गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्ग में आने वाले सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी अन्य सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सपोर्ट करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में कोई भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता है। अब इनके प्रमुख उदाहरण हैं भाषा ट्रांसलेटर या भाषा प्रोसेसर, लिंकर और लोडर। भाषा ट्रांसलेशन या भाषा प्रोसेसर। भाषा ट्रांसलेशन वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए 3 प्रकार के भाषा ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं। अब भाषा ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा कंपाइलर। फिर असेंबलर, यह ट्रांसलेटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के काम आता है। असेंबली भाषा में लिखे सोर्स प्रोग्राम को इनपुट के रूप में प्राप्त कर मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को आउटपुट के रूप में देता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। असेंबली भाषा में लिखित सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने के साथ साथ सिंबॉलिक एड्रेस को भी वास्तविक मशीनी एड्रेस में बदलता है। ठीक है। फिर उसके बाद यह प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम के लिए स्थान जो है वो भी रिजर्व करता है। यह सोर्स प्रोग्राम में उपस्थित अमान्य निर्देश को बताता है। इनवैलिड इंस्ट्रक्शंस को भी बता देता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को डिस्क अथवा टेप पर स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग उच्च हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम के एक कथन पर क्रमवार कार्य करता है तथा उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर उसका एग्जीक्यूशन करता है। जब एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो जाता है तब यह इससे अगले स्टेटमेंट पर कार्य करता है और उनका मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करता है तथा उसका एग्जीक्यूशन करता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रोग्राम का अंत नहीं हो जाता। यदि इस क्रिया के अंतर्गत कोई स्टेटमेंट में कोई जैसे एक पेज का आपने डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें ये लाइन बाय लाइन करता है, कोई भी लाइन में अगर एरर आ जाता है तो यह स्टेटमेंट ट्रांसलेशन करने व एग्जीक्यूशन करने की क्रिया को वहीं पर रोक देता है। पहले वो ये कहता है कि आप इस एरर को दूर करिए, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है। अगर वो एरर जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये आगे ट्रांसलेट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है आपका कंपाइलर। यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। एज अ इंटरप्रेटर, यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम के एक एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट व एग्जीक्यूट ना करके संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वो पूरे पेज को पढ़ेगा और मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन यदि प्रोग्राम में कहीं कोई अगर गलती होती है तो गलतियों की एक लिस्ट बनाकर प्रोग्रामर को, जो प्रोग्रामर उस पर कार्य कर रहा है, उसको दे देता है। ट्रांसलेशन क्रिया के माध्यम से यह सोर्स प्रोग्राम के तुल्य ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बनाता है जिसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। फिर कंपाइलर क्या क्या कार्य करता है? सोर्स प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। यदि प्रोग्राम अलग अलग टुकड़ों में होता है तो उसको आपस में लिंक कर देता है। यहाँ लिंक करने का मतलब जोड़ने से है। फिर प्रोग्राम के लिए मुख्य मेमोरी में स्थान बनाता है। डिस्क या मैग्नेटिक टेप कर ऑब्जेक्ट फाइल को बनाता है। सोर्स प्रोग्राम में उपस्थित जो त्रुटि की सूची बनाकर उसको प्रोग्रामर के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आपका लिंकर। लिंकर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उपस्थित बहुत से प्रोग्रामों को एक बड़े प्रोग्राम में संयुक्त रूप से या सॉफ्टवेयर के रूप में जोड़ता या लिंक करता है। लिंक मतलब ही जोड़ होता है। कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम को एक साथ करने का काम करता है। लोडर क्या होता है? लोडर लिंकर द्वारा लिंक किए गए प्रोग्रामों को सक्रिय करके मतलब एक्टिवेट करता है उस प्रोग्राम को
कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कर देता है, सेव कर देता है, फीड कर देता है। भाषा ट्रांसलेटर, लिंकर तथा लोडर एक ऑर्डर में कार्य करते हैं। सबसे पहले भाषा ट्रांसलेटर प्रोग्राम में सोर्स कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। इसके बाद लिंकर इस सभी परिवर्तित प्रोग्रामों को एक साथ जोड़ देता है। इसके पश्चात लोडर लिंक किए हुए प्रत्येक प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड कर देता है। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म